तो है गाइस, स्वागत है आपके इसी यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज हम देखने वाले हैं आप लोगों का सीएमएस एग्ज़ाम जो होने वाला है आप लोगों का 20 तारीख को, ठीक है, 20 जुलाई को, जो अर्थात हम लोग कह सकते हैं जो आप लोगों का परसों को या फिर कल कह सकते हैं, जो सीएमएस एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो पे। हिंदी प्रोफेशनल का जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। हिंदी का क्वेश्चन देखने वाले हैं आप लोगों का क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाता है इसमें। एक पूछा जाता है रीजनिंग, एक पूछा जाता है आप लोगों का रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, उसके बाद सोशल साइंस, साइंस, यही सब पूछा जाता है, ठीक है। और मैथ, ये सभी सब्जेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम हिंदी का देखेंगे, जो PYQ देखेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो सबसे ज़्यादा ये जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है ये PYQ निभाता है, ठीक है। हिंदी का ये हम लोग कर सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर या फिर आंसर की, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए स्टार्ट कर दे वीडियो को। देख सकते हो यहाँ पर क्या पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची झारखंड, ठीक है। झारखंड क्या बोला, मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा, जो मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना परीक्षा, ठीक है। क्या बोल रहा है, CM मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो पर जो है ना हम लोग सेट का देखेंगे या फिर कर सकते हैं ये वाला, ठीक है। चलिए तो हम लोग आप लोगों को ये बहुत बार देखा नहीं है, ये आप लोगों का रूटीन होता है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को भी सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कौन सा और चैप्टर का चाहिए, मतलब कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को लाइव चाहिए तो हम लोग तब भी वो भी लाएंगे, ठीक है। लाइव चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देख सकते हो हिंदी का जो है ना आप लोगों का जितना भी होता है हिंदी के इसी बार में भी इसी टाइप से लिखा होगा HN1, ठीक है। हिंदी प्रोविजनल है, हिंदी क्या हो रहा है, प्रवीणता, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले जो है ना आप लोगों को इस टाइप से क्या दे दिया होगा, अनुच्छेद दे दिया होगा, ठीक है। अनुच्छेद से ही 5 क्वेश्चन, ऐसे ही 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एकदम आसान है, अनुच्छेद को पढ़ लीजिए या फिर यहाँ पर आप लोगों को जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके हिसाब से देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों का 61 नंबर, धन के कितने उपयोग है, ठीक है। धन के कितने उपयोग है, तो धन के 3 उपयोग है। कौन हो रहा है, भोग, दान तथा नाश, भोग, दान तथा नाश। ये ऑप्शन नंबर 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, भोग, दान और नाश, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हो, और दूसरा क्या हो रहा है, धान क्या हो रहा है, यहाँ पर धन के भोग में कैसा आनंद प्राप्त होता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, तो धन के भोग में देखिए धन भोग करने के केवल क्षणिक आनंद की प्राप्ति होती है। कैसे, क्षणिक आनंद की प्राप्ति, मतलब लघु आनंद, मतलब क्षणिक मतलब होता है बहुत थोड़ा, ठीक है, बहुत थोड़ा होता है, ठीक है। चलिए देखिए एक बार हम लोग जो है ना पैसेज को आप लोग इस टाइप से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग हम लोग आंसर से सीधा बताएंगे, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, धन के 3 उपयोग है, भोग, दान तथा नाश, ठीक है। धन का वैभव विलास में कितने करने, वैभव विलास में करने का नाम भोग है, ठीक है। भोग करने के केवल क्षणिक आनंद की प्राप्ति होती है, केवल क्षणिक मतलब बहुत थोड़ा, ठीक है। क्या हो रहा है, यह धन का दुरुपयोग है, धन का सदुपयोग सुख और शांति देता है। धन के द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य परोपकार के लिए दान है, ठीक है। और संसार में ऐसा अमीर बहुत कम है जो अपना भोग क्या हो रहा है, विलास सत्य कर अपने धन को क्या हो रहा है, परोपकार में लगाते हैं। वे वास्तव में धन का सदुपयोग करते हैं, परंतु जो ना धन का भोग करते हैं, ना ही धन का दान करते हैं, उनके धन का नाश अवश्यभावी है, ठीक है।
चलिए इस टाइप से आप लोग को इस टाइप से पैसेज दे देगा और 5 नंबर पक्का हो गया, ठीक है, क्योंकि पैसेज में ही आंसर रहता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर 62 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पर धन के भोग में कैसा आनंद प्राप्त होता है, तो लघु आनंद या फिर नहीं, ये गलत है, ठीक है। आप लोग का सॉरी, हम लोग को थोड़ा ये आ गया था, ठीक है, मैसेज आ गया था, तो छन्नी का आनंद होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहीं पर लिखा हुआ है धन के ई में छन्नी का आनंद होता है। कैसा? छन्नी का आनंद होता है, ठीक है, छन्नी का आनंद होता है। उसके बाद भोग किसे कहते हैं? भोग किसे कहते हैं, तो भोग किसे कहते हैं, यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ था भोग किसे कहते हैं, अभी देखे हम लोग जो है भोग, देखिए परंतु जो धन का भोग करते हैं ना ही धन का दान करते हैं और उनके धन का नाश हो जाता है अवश्य ही, ठीक है। देखिए तो धन का भोग, यहाँ पर भोग विलास सत्य अपने सत्य को परोपकार, तो धन का भोग करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विलास के धन का व्यय करने को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों का, यहाँ पर बोला जा रहा है हाँ, धन का सदुपयोग क्या है, तो दान, सदुपयोग जो है धन का दान है, ठीक है। चलिए उसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है धन का नाश कब अवश्य ही है, तो धन का नाश कब अवश्य होता है? जब ना तो धन का भोग हो और ना ही दान होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो आप लोगों का, अब वो जो पैसेज था खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन अब देख सकते हो, यहाँ पर बोला जा रहा है हिंदी में समान अर्थ देने वाले शब्द कहते हैं, तो समान अर्थ जो होता है, अर्थ समान होता है, उसे क्या कहते हैं? जो समान अर्थ देता है उसको कहते हैं, अर्थ समान होगा तो उसे कहते हैं आप लोग, इस सब में क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रायवाची, क्या हो जाएगा? प्रायवाची, ठीक है। चलिए अगला देख सकते हो 67 नंबर प्रश्न है एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एक दूसरे के जो अर्थ है उसको विपरीत अर्थ प्रकट कर रहा है, उसे क्या कहा जाता है? उसे अनेकार्थी कहा जाता है, ठीक है, अनेकार्थी। विपरीत यहाँ पर वो रस सॉरी ये हो जाएगा विलोम शब्द, उल्टा होता है। चलिए क्या वो है भानुदय शब्द का संधि विच्छेद है, तो भानुदय जो संधि विच्छेद है, भानुदय शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये हो जाएगा भानु जोड़ दय, भानु जोड़ दय। आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना हार्ड बोलकर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो उसके बाद 69 नंबर है आपका महर्षि, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है, तो महर्षि जो शब्द है उसमें संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो वो हो जाएगा मह जोड़ ऋषि, महर्षि, मह जोड़ ऋषि। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 70 नंबर प्रश्न है आप लोगों का आवरण, पर्यावरण की संधि होगी, तो पर्यावरण जो है उसकी संधि क्या हो जाएगी, ठीक है। तो पर्यावरण की संधि होगी आवरण, पड़े जोर आवरण, तो क्या हो रहा है तो ये हो जाएगा पर्यावरण, तो संधि हो जाएगा यही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग 71 नंबर प्रश्न है सदा जोड़ एव की संधि होगी, तो सदा जोड़ एव का संधि क्या हो जाएगा? 71 का हो जाएगा आपका सदाव, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार होता है, तो विसर्ग जो है उसका उच्चारण किस प्रकार होता है, तो विसर्ग का उच्चारण होता है आपका हाँ की भांति, ठीक है। भारतीय शब्द का सही वर्ण विच्छेद है, तो भारतीय शब्द जो है भारतीय, उसका सही जो है वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए
चौथा 74 नंबर प्रश्न आप लोग का, इस सोना शब्द कौन सी लिंग है? तो सोना जो है ये क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवियत्री। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 75 का 2। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो क्या बोल रहा है, से भक्ति चिन्ह होता है। तो से भक्ति चिन्ह जो होता है किसके लिए होता है? तो एक कर्ता तथा कर्म का होता है, ठीक है। कर्ता और कर्म का। अगला प्रश्न देख सकते हो आप लोग का 77 नंबर प्रश्न है आप लोग का, जो ईश्वर को मानता है जो ईश्वर को मानते हो के लिए एक शब्द होता है। जो ईश्वर को मानता है उसे क्या कहा जाता है? आस्तिक। क्या कहा जाता है? आस्तिक, ठीक है। मानता है उसे आस्तिक कहा जाता है। जिसका अंत ना हो के लिए एक शब्द है, जिसका अंत ही ना होगा तो उसको क्या कहा जाता है? अनंत। क्या कहा जाता है? अनंत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो क्या बोल रहा है, निम्न में सही वर्तनी है। वर्तनी मतलब कोई भी शब्द को जो सही कौन सा लिखा जा रहा है, ठीक है। सन्यासी, सयासी, सन्यासी, सन्यासी, ठीक है। सन्यासी सभी जो है सन्यासी ही है, ठीक है। तो सही कौन सा है? सन्यासी। ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का 1 नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हो आप लोगों का 80 नंबर, निम्न में सही वर्तनी है। तो सही वर्तनी कौन सा हो जाएगा, ठीक है। देखो, असामाजिक, सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग। निम्न में विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होता है ये किस टाइप से होता है? तो ये होता है आप लोगों का इस टाइप का विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। ये होता है, तो यही है ये चिन्ह, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख सकते हो 82 नंबर। ये जो है आकार, इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है पूर्ण विराम। क्या कहा जाता है? पूर्ण विराम। ये आकार को पूर्ण विराम कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हो, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू को सीधा करना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उल्लू को सीधा बैठाना। नहीं, ये तो होगा नहीं। अपना नहीं सोचना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अपना वश ना होना, ठीक है। अपना स्वार्थ पूरा करना। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब होता है अपना स्वार्थ पूरा करना, ठीक है। चलिए, तो घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मतलब कि किसी के दुख में दुखी होना नहीं। नमक छिड़क रहा है मतलब दुख को और बढ़ा रहा है, ठीक है। दुख को और दुख देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, ठीक है, 84 का। चलिए, चोट पर नमक तर नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर 3 ही सही उत्तर हो। अगला प्रश्न देख सकते हम लोग देख लेते हैं। 85 नंबर प्रश्न आप लोगों को बोला जा रहा है, एक अनार अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार लोकति, लोककथी का अर्थ है, ठीक है। ये एक लोक कथा होता है, ठीक है। लोक कथा, लोक कथा का जो होता है ना, ये जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं उसी को जो है हम लोग क्या कहा जाता है? ये लोक कथा कहा जाता है। लोक कथा एक होता है मुहावरा, एक होता है लोक कथा। जो मुहावरा को पहचानने का हम लोग ट्रिक बोल देते हैं, जितना भी लास्ट में अंत में ना प्रत्यय आता है वो सब मुहावरा होता है, ठीक है। तो लोक कथा है, देखो यहाँ पर ये जो है आपको मुहावरे हो जाएगा, इसलिए ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ना प्रत्यय आ गया, ठीक है। उसके बाद है एक अनार 100 बीमार। देखिए, तो एक वस्तु के पीछे झगड़ा लड़ना या फिर क्या बोल रहे हैं, वस्तु कम चाहने वाले अधिक। उसके बाद एक वस्तु की लड़ाई, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? वस्तु के पीछे झगड़ना, वस्तु कम, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वस्तु कम चाहने वाले अधिक। चलिए अगला देख सकते हो आपका 86 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है, काला अक्षर भैंस बराबर। लोक कथा का अर्थ क्या होता है? काला अक्षर भैंस बराबर मतलब होता है अनपढ़। क्या होता है? अनपढ़। 86 का हो जाएगा 2।
चलिए अगला प्रश्न देख सकते आप लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है निम्न में शब्द क्या बोल रहा है शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है बोल रहा है, ठीक है। तो राम और सीता लक्ष्मण वन को गया, ठीक है, राम और सीता लक्ष्मण वन को गए, सही शुद्ध वाक्य बोल रहा है, ठीक है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, तो ये ऑप्शन हमको लग रहा है राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, 87 का 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद निम्न में शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा था, क्या बोले यहाँ 2 पुस्तकें केवल है, यहाँ केवल 2 पुस्तकें हैं, यहाँ पुस्तकें केवल 2 है, यहाँ 2 पुस्तकें हैं, तो निम्न में सही जो वाक्य है कौन सा है, यहाँ पुस्तकें केवल 2 है या फिर यहाँ केवल 2 पुस्तकें हैं, ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या बोल रहा है 89 नंबर क्या बोल रहा है अनन्या के विरुद्ध डैश हमारा कर्तव्य है, तो आवाज़ उठाना, ठीक है। अनन्या का जो है अभी ये जो होता है हम लोग को आवाज़ उठाना हम लोग का होता है, ठीक है। उसके बाद अधजल डैश छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग के पास बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये एसेट का है, क्वेश्चन का भंडार है, आप लोग सिर्फ कमेंट कीजिए, हम लोग लाइव भी आएंगे अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जो है आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना है, क्या कर देना है यहाँ पर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। और शेयर कर दीजिए ज़ोर से ज़ोर एकदम, सभी को दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को भी अपनी ओर से मेहनत करनी होगी। और जो है आप लोग लाइव चाहते हो तो इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।